थैंक्स स्टूडेंट, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। अपन का चल रहा था संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि के पश्चात व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों के पश्चात व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्णों का मेल ही व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्णों का मेल ही व्यंजन संधि कहलाती है। अब व्यंजन संधि के जो भेद हैं वो ष्टुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, चरत्व, परसवर्ण इत्यादि। अर्थात इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ष्टुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, चरत्व और परस्वर। अपन आज पढ़ रहे हैं ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में स्तो, ष्टु, ष्टोष्टुना, ष्टु, इस सूत्र से सकार और तय वर्ग, सकार और तय वर्ग के पश्चात, सकार और तय वर्ग के पश्चात सकार और चय वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो से के स्थान पर से तथा तय वर्ग के स्थान पर कर्मशः चय वर्ग हो जाता है। अर्थात ध्यान दें प्रिय छात्रों, शकार श को शय अर्थात दंतव्य श को तालव्य श हो जाता है। तय के स्थान पर चय, थ के स्थान पर छय, द के स्थान पर जय और ध के स्थान पर झय
न के स्थान पर ये हो जाता है कब? यदि सकार और च वर्ग का कोई भी वर्ण परे रहते। जैसे हरीश प्लस शेते। हरीश से यहाँ पर दंतव्य से है और इधर तालव्य से है, अर्थात दंतव्य से के पश्चात यदि तालव्य से या च छ झ झ ये में कोई भी वर्ण होने पर इस दंतव्य से को तालव्य से आदेश हो जाता है, तो बनेगा हरीश शेते। कश प्लश्चित, कश प्लस चित, ये सकार है, इसके पश्चात वर्ग का च वर्ग का पहला च है, तो च होने पर इस स को तालव्य स हो जाता है कश्चित। सत प्लस चित, इधर तय है और इधर च है। तय वर्ग के पश्चात यदि च वर्ग या स के पश्चात यदि दंतव्य तालव्य से होने पर तय वर्ग को च वर्ग हो जाता है, तो इस तय के स्थान पर होगा च। सचित, अर्थात प्रिय छात्र ध्यान दें कि स्तोश्चुनाश्च सूत्र क्या कहता है? शकार दंतव्य श और तय वर्ग के पश्चात यदि तालव्य स और च वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है और दंतव्य श को तालव्य स हो जाता है। राम प्लस च, जैसे रामस प्लस च, तो इसको रामश्च हो गए। ये आपकी स्तुत्व संधि है, स्तोश्चुनाश्च सूत्र से सिद्ध होता है। अतः ये हरीश प्लस शेते, कश प्लस चित, रामस प्लस च और सत प्लस चित। तो अगली संधि है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि, ष्टुनाश टू, अर्थात ध्यान देंगे शकार और तय वर्ग के पश्चात शकार व तय वर्ग का कोई भी वर्ण होने पर श को मूर्धन्य श, अर्थात दंतव्य श को मूर्धन्य श और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाता है। अर्थात ध्यान दें
स बराबर स। दंतव्य श को मूर्धन्य श और त वर्ग को ट वर्ग, त की जगह त, ट, थ, ठ, थ को होगा ठ और द को होगा ढ, ढ को होगा ढ और न को होगा न। जैसे पेश प्लस ता, ता, ध्यान देंगे ये स है, जहां पर मूर्धन्य स है तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग होगा, तो ये हो गया पेष्टा। राष्ट्रम, राष्ट्र प्लस त्रम, तो राष्ट्र है तो तय को होगा ट, तो क्या हो गया राष्ट्रम। अर्थात स वर्ग को मूर्धन्य स हो जाता है, स दंतव्य स को मूर्धन्य स हो जाता है और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। जैसे राम प्लस षष्ठ है, रामस प्लस षष्ठ है, इधर ये स है और इधर ये स है, तो इस दंतव्य स को मूर्धन्य स हो जाता है राम षष्ठ है। चक्रिन प्लस ढोक्से, चक्रिन प्लस ढोक्से, ये न है, इधर ट ठ ड ढ चौथा वर्ण है, तो इस न को त थ ध न में त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है, तो पंचम वर्ण होगा चक्रिन ढोक्से। चक्रिन ढोक्से। चक्रिन ढोक्से। तो ध्यान दें प्रिय छात्रों, सकार और त वर्ग के पश्चात यदि मूर्धन्य सकार और ट वर्ग होने पर दंतव्य स के स्थान पर मूर्धन्य स और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। स के स्थान पर ये स, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ढ और ध के स्थान पर ढ, न के स्थान पर न हो जाता है। ये आपकी ष्टुत्व संधि हो चुकी है। अब आगे जसत्व संधि पढ़ेंगे। झलाम झसोनते, झलाम झसोनते, ये सूत्र है। इस सूत्र से झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार हो जाता है। अंत में व्यंजन या
स्वर वर्ण होने पर। झल को झस, अप्रिय छात्र ध्यान दें, झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? झल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, झल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श है, ये वर्ण होने पर जस प्रत्याहार हो जाता है। इन्हीं के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है, अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण, अर्थात जय, ब, ग, ड, द। ध्यान दें प्रिय छात्रों, झलाम झसोंते सूत्र क्या कहता है? जसस संधि में झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है, अंत में व्यंजन या स्वर वर्ण परे रहने पर। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श है, ये वर्ण आते हैं। अर्थात वर्ग का मतलब कैसे लेकर के मैं तक के 5 वर्ग बताए गए हैं, जो इसको स्पृष्ट वर्ण के नाम से जाना जाता है। उसमें क, ख, घ, घ, च, छ, झ, झ, ट, ठ, ढ, ढ, अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा स है होने पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे जगदीश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, वागीश, वाक प्लस ईश। ध्यान दें प्रिय छात्रों, तय वर्ग का पहला वर्ण है, इसके पश्चात स्वर है, तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा जगदीश, तो बनेगा ज ग दी श। इसी में वर्ग का पहला है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ग, तो बन गया वागीश। थैंक्स, बाकी कल पढ़ेंगे।